हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस में ड्राइवर की भर्ती है, चालक सिपाही के पद पर भर्ती है। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस में ड्राइवर कांस्टेबल की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 20 अगस्त 2025 है। 20 अगस्त 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 4000 प्लस पोस्ट है। 4000 से भी ज्यादा पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। दोस्तों, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1772 पोस्ट है, 1772 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 436 है, एससी के लिए 632 है, एसटी के लिए 24 है, ईबीसी के लिए 757 है, बीसी के लिए 492 है, बीसीडब्ल्यू के लिए 248 है। दोस्तों, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 4361 है। 4361 टोटल पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। इसमें 1439 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण है। इसमें 1439 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th आपको क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें हाइट भी चेक की जाएगी, वेट भी चेक किया जाएगा, चेस्ट भी चेक किया जाएगा। मैं बता देता हूं किसकी कितनी हाइट होनी चाहिए। अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं, गैर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और जो आपका चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। 81 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए बिना फुलाए। और फुलाने के बाद जो आपका सीना होना चाहिए 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए आपके सीने में। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो हाइट है, ऊंचाई है 160 सेंटीमीटर है। और जो चेस्ट है, सीना है 81 सेंटीमीटर है। और जो फुलाने के बाद सीना होना चाहिए वो 86 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है। और जो सीना है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर है। और फुलाने के बाद जो सीना होना चाहिए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो भारतीय मूल के गोरखा अभ्यर्थी हैं, सिर्फ गोरखा बटालियन के लिए, उनकी जो हाइट होनी चाहिए कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो चेस्ट है, सीना है 79 सेंटीमीटर है। और जो सीना फुलाने के बाद होना चाहिए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी पुरुष अभ्यर्थियों के सीने में जो फुलाव होना चाहिए कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो चाहे किसी भी कैटेगरी की कैंडिडेट हैं, सभी कैटेगरी के महिला अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है, न्यूनतम ऊंचाई है 155 सेंटीमीटर है, 155 सेंटीमीटर है। और जो चेस्ट है, सीना है, ये महिलाओं के लिए लागू नहीं है। महिलाओं का चेस्ट मेजर नहीं किया जाएगा। महिलाओं का वजन भी चेक किया जाएगा। जो महिला अभ्यर्थियों का वजन होना चाहिए सभी कैटेगरी के महिला अभ्यर्थियों का कम से कम 48 किलोग्राम होना चाहिए। 48 केजी वेट होना अनिवार्य है महिला अभ्यर्थियों का। अगर इससे कम वेट है तो वो एलिजिबल नहीं होंगी। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। आपके पास डीएल भी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। और जो आपके पास डीएल होना चाहिए, जिस डेट में एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है, विज्ञापन जारी हुआ है, उसके 1 साल पहले का ड्राइविंग लाइसेंस बना होना चाहिए। 1 साल पहले का डीएल आपके पास होना चाहिए। और जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया है, आपके पास 12वीं की डिग्री होनी चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें
तो 20 साल से लेकर के 25 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनको एज में छूट नहीं मिलती है। जिनको एज में छूट मिलती है उनको रूल के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट दी जाएगी। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए जो न्यूनतम उम्र है 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र 27 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोट की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम उम्र है 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र 28 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोट के अभ्यर्थियों के लिए तथा ट्रांसजेंडर कोट के अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम उम्र है 20 वर्ष है और जो अधिकतम उम्र है 30 वर्ष है। बिहार पुलिस संगठन ने चालक सिपाही के पद पर पूर्व में अथवा पूर्व से संविदा नियोजित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा नियोजन की अवधि तक की छूट दी जा सकेगी। जो आपके एज की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2025 को एज की गणना की जाएगी। 1 अगस्त 2025 को आपकी एज 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और जो अपर एज लिमिट है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, उससे ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों इसमें रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद दोस्तों फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद दोस्तों आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों बात करें इसमें जो रिटन टेस्ट होगा उसमें कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो दोस्तों जो आपका रिटन टेस्ट होगा दोस्तों ये 100 मार्क्स की आपकी परीक्षा होगी, 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी। दोस्तों इसमें जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और जो आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा पेपर देने के लिए। और जो आपका एग्जाम होगा दोस्तों ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम नहीं होगा, ओमार बेस्ड आपका टेस्ट होगा। दोस्तों इसमें 60% जो प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से पूछे जाएंगे और दोस्तों जो शेष 40% प्रश्न हैं उसमें दोस्तों मोटर अधिनियम एवं अन्य सुसंगत नियमावली के अधीन तथा यातायात के चिन्हों और संकेतों से संबंधित 20% प्रश्न पूछे जाएंगे और विभिन्न गाड़ियों के पार्ट, पुर्जे, लुब्रिकेटिंग और रख रखाव इत्यादि से क्या है आपसे 20% प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा तभी आप पास माने जाओगे। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं जिनको छूट नहीं मिलती है तो उनको 40% अंक लेकर के आना पड़ेगा और जो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 36.5% अंक लेकर के आना पड़ेगा। और दोस्तों पिछड़ा वर्ग एनेक्जर 1 के अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम अर्हतांक है 34% है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम अर्हतांक है 32% है। निर्धारित अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। इतना प्रतिशत अंक आपको लेकर के आना पड़ेगा तभी आप पास माने जाओगे। जब आप रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो उसके बाद जितनी नंबर आप पोस्ट है, जितनी नंबर आप वैकेंसीज है, उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पीईटी में क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या क्या होगा। दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ होगी, ऊंची कूद होगी, लंबी कूद होगी और गोला फेंक होगा। दोस्तों सभी में आपको क्वालिफाई होना होगा, सभी में आपको पास होना होगा। दोस्तों जो दौड़ होगी, रनिंग होगी, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1 मील की दौड़ होगी, 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। इसको 7 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा, अधिकतम 7 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। सभी कोर्ट की महिला अभ्यर्थियों के लिए जो दौड़ होगी, रनिंग होगी, 1 किलोमीटर की होगी। महिला अभ्यर्थियों
अभ्यर्थियों को 7 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, ऊंची कूद होगी। ऊंची कूद जो होगी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, जो ऊंची कूद है न्यूनतम 3 फीट 6 इंच है, और जो लंबी कूद है न्यूनतम 10 फीट है, और जो गोला फेंक है वो न्यूनतम 14 फीट है। न्यूनतम 16 पाउंड गोला फेंक है पुरुष उम्मीदवारों के लिए। महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंची कूद है न्यूनतम 2 फीट 6 इंच है, जो लंबी कूद है न्यूनतम 7 फीट है, और जो गोला फेंक है न्यूनतम 8 फीट है। 12 पाउंड गोला फेंक है महिला उम्मीदवारों के लिए। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के मानदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। जब आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, शारीरिक दक्षता परीक्षा पास कर लेंगे, तो आपको मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता जांच के लिए बुलाया जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता जांच के लिए जो अंक निर्धारित हैं 100 अंक निर्धारित हैं। 100 मार्क्स का ड्राइविंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। जब ये टेस्ट क्वालिफाई कर ले जाएंगे, जब आप मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता जांच में पास हो जाएंगे, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन हो जाएगा, तो उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, अभ्यर्थियों को मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा में जो अंक मिले हैं, और क्या है, अगर किसी अभ्यर्थी ने पहले से नौकरी कर रखी है संविदा पर पुलिस विभाग में, तो उसके लिए उसको जो अंक मिलेंगे, इसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि संविदा पर जिसने नौकरी कर रखी है उसको कितने अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। जो अधिकतम अंक दिए जाएंगे संविदा पर नौकरी के लिए 25 अंक दिए जाएंगे। 25 मार्क्स मैक्सिमम दिए जाएंगे अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपने जॉब पहले कर रखी है पुलिस डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों जिनको छूट नहीं मिलती है उनको 675 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी। 675 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। और जो अनुसूचित जात के अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जनजात के अभ्यर्थी हैं, और जो महिला अभ्यर्थी हैं, सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थी हैं, और जो बिहार राज्य की मूल निवासी हैं, और जो ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी हैं, उनको 180 रुपए फीस पे करना है। 180 रुपीज फीस पे करना है। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं उनको 675 रुपए फीस पे करना है। दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो भी 675 रुपए फीस ही पे करेंगे। 675 रुपीज फीस पे करेंगे। उनको कोई छूट नहीं दी जाएगी फीस में। वो ओनली अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों को जो आरक्षण दिया जाएगा 35% का, वो ओनली बिहार राज्य के महिला अभ्यर्थियों को ही आरक्षण दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इसी पर आकर के आपको अप्लाई करना है। दोस्तों जो स्टेप 1 है आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद दोस्तों जो स्टेप 2 है आपको एप्लीकेशन फिल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना एप्लीकेशन चेक करना है। दोस्तों अगर आप एडवर्टाइजमेंट चेक करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी दिया गया है, विज्ञापन भी दिया गया है। दोस्तों इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। दोस्तों वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और दोस्तों किसी भी ब्राउजर में ओपन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, वेतन कितना मिलेगा, तो दोस्तों इसमें पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। वेतन मान लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 21,700 रुपए है। इसमें अदर अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे, तो आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी। दोस्तों इसमें जो आपको लगभग सैलरी मिलेगी दोस्तों 42,000 रुपए के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। 42,000 रुपीज के आसपास आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से
से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई है और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैंने आप लोगों को क्लियर इंफॉर्मेशन दी है, सही इंफॉर्मेशन दी है, मैं आप लोगों को फर्जी इंफॉर्मेशन नहीं देता हूं, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।